वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी, एक दूसरे को खामोशी से देख भी लेती थी। तीनों बहुत गहरी सहेलियां थीं। चलते चलते अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर वो तीनों रुक गईं और एक दूसरे पर नजर मरकूज कर दी। और फिर इस खामोशी से माहौल में कई लम्हे बीत गए। उनको आपस में इस कदर लगाव था कि अपने इस लगाव को अमर करने के लिए वो इस दहलीज पर जा खड़ी हो गई थी। मौसम सुबह से ही खराब था और बारिश वक्फे वक्फे से हो रही थी। अचानक दूर कहीं बिजली कड़कती तो वो तीनों लरस कर रह गईं। वो तीनों सहेलियां शांता, शिवाना और पारस थी। आपस में इस कदर प्रेम था कि चाहती थी कि इस संसार से जाने के बाद भी उनका प्रेम अमर रहे और मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी आत्माओं के संबंध बाकी रहे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ हर दुख सुख में साथ रहें। इसीलिए आज वो महाज्ञानी साधु की दहलीज पर पहुंच गई। पारस कुछ ज्यादा ही जल्दबाज हो रही थी, जबकि शांता और शिवाना जरा चुप चुप सी थी। बात ये नहीं थी कि वो दोनों पारस से प्रेम नहीं करती थी, बल्कि इस हद तक जाने का सोचकर थोड़ी सी वहशत ज़दा थी। प्रेम तो उन तीनों में बेमिसाल था। सब लोग उनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। आज मौसम के तेवर बहुत खौफनाक थे। अंधेरी रात, सब लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। दूर दूर तक उन तीनों को कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा था। बस चलते चलते कभी किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ जिस्म में कपकपी दौड़ा देती थी, या कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हौसला पस्त कर देती थी। बहरहाल चलते चलते वो तीनों अपनी मंजिल के पास पहुंच गई थी, मगर अब तक खामोशी से एक दूसरे को तक रही थी कि अचानक दूर कहीं बिजली गिरी। शिवाना के जहां चीख निकली, वहीं पारस और शांता भी लरस कर रह गईं, मगर हौसला करते हुए दरवाजे को हाथ लगा दिया। दरवाजे को हाथ लगाने की देर थी कि दरवाज़ा चिर की आवाज़ के साथ खुल गया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गईं। अंदर एक अजीब ही मंजर था। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें कुछ देखने के काबिल हुईं तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा था। चारों तरफ काली माता, शेरा वाली माता और हनुमान भगवान कृष्ण जी की मूर्तियां नस्ब थीं। एक छोटा सा आग का अलाव रोशन था। एक साधु काली माता की मूर्ति के आगे गर्दन झुकाए मौजूद था। काली माता की मूर्ति की आंखों में एक खौफनाक किस्म की चमक थी। हाथों में त्रिशूल और खंजर था। जबान बाहर निकली, ऐसी सुर्ख जैसे किसी का खून पिया हो। बहरहाल थोड़ी देर में साधु ने अपना सर ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर उठकर अपनी गरजदार आवाज में बोला, क्या बात है बालको, यहाँ क्यों आई हो? शांता शिवाना तो डर गई साधु की लाल लाल आंखें देखकर, मगर पारस ने हिम्मत की और साधु को अपनी सारी समस्या बताई। सोच लो बालको, ये इतना आसान नहीं है। तुम विचार करके देखो कि शमशान में चिता जलने के बाद भी तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे के साथ रहेंगी। यानी अगर तुम में से किसी की भी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा मरघट में नहीं बल्कि अवश्य एक दूसरे के साथ रहेगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुम उससे बात कर रही हो, इस मनुष्य के साथ चल रही हो जो इस संसार में ही नहीं है, परंतु तुम चाहो तो फिर इससे छुटकारा ना पा सकोगी? नहीं साधु महाराज, हम इसलिए ही तो यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हम पर अपनी शक्तिशाली मंत्र का जाप करके हमारे प्रेम को अमर कर दीजिए। जीते जी तो हम सब इकट्ठे हैं और हम चाहते हैं, बल्कि हमारी ये इच्छा है कि परलोक सुधारने के बाद भी हम इकट्ठे रहें। आप चिंता न करें और अपने जाप का अभियोग करें। पारो ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। साधु ने कहा और उसके साथ ही अपनी शक्तिशाली मंत्र का जाप करने लगा। जाप करने के दौरान उसने तीनों के हाथों से खून निकाला और जाप का मंत्र पढ़ते हुए उसे अग्नि में डाल दिया। मंत्र पूरा होने के बाद साधु ने कहा, अब तुम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब तुम लोग अग्नि को साक्षी मानकर वचन लो कि इस संसार से जाने के बाद भी तुम लोग एक दूसरे से मिलती रहोगी, हर सुख में हर दुख में साथ साथ रहोगी। साधु ने कहा, हाँ, हम वचन देते हैं कि हर मोड़ पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। शांता, शिवाना और पारस एक जबान होकर बोली। काम हो जाने के बाद वो तीनों खुशी खुशी घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ चल पड़ी। उन तीनों के घर एक ही बिल्डिंग में थे।
बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो तीनों फिर रुक गई। पारस कहने लगी, याद रखना, आज से ठीक 3 दिन बाद 10 बजे याद से आ जाना। ये कहकर तीनों अपने अपने घर में दाखिल हो गई। और सुनाओ शिवाना, तुम ठीक हो ना? शांता ने पूछा। हाँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शिवाना बोली। परंतु एक बात तो बताओ। हाँ पूछो, शांता के कहने पर शिवाना कहने लगी। सच पूछूं तो मुझे घबराहट सी हो रही है। सब जानते हैं कि हमारा प्रेम बहुत है, मगर मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिवानी के कहने पर शांता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहती तो तुम भी ठीक हो, परंतु संसार का नियम यही है कि एक आता है और एक चला जाता है। सब लोग दुनिया में ही प्रेम करते हैं, परंतु वो लोग सदा साथ हमेशा थोड़ी रहते हैं। ये विचार तो थोड़ा अलग है। ये सच है कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। शांता के कहने पर शिवाना ने एक सर्द आह भरी। वो तो ठीक है, मगर ये घोर अपराध है। शिवाना ने झुरझुरी ली। कहती तो तुम भी ठीक हो, प्रेम अपनी जगह, मगर आत्महत्या, वो दोनों कांप उठी। ना बाबा ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जब संसार से जाएंगे तब की तब देखेंगे, मगर अब क्यों अपनी जिंदगी को रोक लगा ले मरने का? शिवाना बोली। हाँ, मेरे मन में भी यही बात थी। भगवान की दी हुई सांसों को क्यों ठुकराएं? शिवाना ने इत्मीनान की सांस ली। वहीं शांता के चेहरे पर भी सुकून फैल गया। ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर पारस को समझाएंगे। वो बहुत बेकरार हो रही है, वो जानती नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। पारस गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई। शांता, शिवाना एक दूसरे का मुंह देखने लगी। क्या हुआ तुम दोनों को, इतनी गुमसुम क्यों हो? पारस ने उन दोनों के आगे हाथ लहराया। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, शिवाना बोली। पारस के देखने पर शांता ने गड़बड़ाकर नजरें झुका ली। पारस कुछ कुछ समझने लगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? पारस के कहने पर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। हिम्मत करके शांता बोली। देखो पारस, हमें गलत न समझना। हमारा मतलब था कि हमारे प्रेम के लिए क्या मरना जरूरी है? जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आत्महत्या करने से हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। पारस ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहने लगी। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर मैं अपने प्रेम को आजमाना चाहती हूँ। इस धरती पर एक नई मिसाल कायम करना चाहती हूँ, दोस्ती की, प्यार की, कुर्बानी की। शिवाना और शांता ने हर मुमकिन कोशिश की कि पारस को समझाएं, मगर पारस न मानी। तुम क्या समझती हो, मेरा प्रेम झूठा है, दोस्ती फ्रेब है? अरे मैं इस संसार के सारे नियम बदल डालूंगी, सब खत्म हो जाएगा। बाकी रहेगा तो सिर्फ हमारा प्रेम। लोग हमारी प्रेम की मिसाल दिया करेंगे, मिसाल देंगे दोस्ती की, सच्ची दोस्ती की। पारस समझने की तमाम हदों से निकल चुकी थी। वो बेकरारी के आलम में बोलती चली गई। शांता और शिवाना चुपचाप उसे देखने लगी। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल और शीरीं फरहाद। इसके बाद लोग सिर्फ हमें याद रखेंगे, हमारे प्रेम को, हमारी दोस्ती को। हम अपने प्रेम को अमर कर जाएंगे। ये इम्तिहान हम देंगे, और याद रखना, तुम दोनों को भी इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। कल रात 10 बजे मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। ये तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है। पारस ये सब कुछ कहकर चली गई और शांता और शिवाना दोनों सख्ते के आलम में एक दूसरे को तकने लगी। बिलाखिर चुप टूटी और शांता बोली। पारस, तू पागल हो चुकी है। चलो इसे चलकर समझाते हैं, कहीं वो कुछ और ही न कर बैठे। नहीं शिवाना, इस वक्त वो जुनून में है, वो कुछ नहीं समझेगी, मगर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे उसे रोकने के लिए। ये सरासर पागलपन है, वो दीवानी हो गई है। ठीक है, फिर कल बात करेंगे, शांता ने कहा और अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। रात के ठीक 10 बज गए थे। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। खामोशी से शांता और शिवाना कुछ बोलने की कोशिश करती तो पारस उन्हें चुप करवा देती। इसी खामोशी से चलते चलते वो 10वीं मंजिल पर बने टेरेस पर जाकर खड़ी हो गई। पारस उन दोनों को समझाती रही। कुछ नहीं होता, अरे कुछ भी तो नहीं होता, बस तुम लोग थोड़ी सी हिम्मत करो, फिर हम सब हमेशा के लिए साथ रहेंगे। घबराओ नहीं। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। चलो गिनती शुरू करती हूँ, मैं 3 तक गिनूंगी। गिनती पूरी होते ही हम तीनों यहां से नीचे छलांग लगाएंगे। गिनती शुरू की। 1, टिक टिक टिक। घड़ी जो कि पारस ने पहनी थी वैसे जोरों से टिक टिक करने लगी जैसे वो भी पारों के साथ गिनती गिन रही हो। घड़ी की टिक टिक के साथ शिवाना और शांता के दिल भी लरस रहे थे। 2, पारों ने 2 भी गिन लिया।
और फिर शिवाना और शांता ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि वो कुछ करती, पारस की आवाज आई, 3। वो तीनों एकदम चीख उठी, पारस। मगर पारस ने 3 गिनते ही छलांग लगा दी थी। शांता और शिवानी ने जल्दी से हाथ आगे किए कि पारस का हाथ पकड़ लेंगी, मगर उनके हाथ खाली ही रह गए और पारस नीचे गिरती चली गई। गिरते गिरते पारस ने उन्हें खाली नजरों से देखती ही रही। उन नजरों में बहुत कुछ था, दुख, गुस्सा। वो दोनों देखती ही रह गईं और पारस उनकी नजरों के सामने ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। वो सकते में आ गई। देखते ही देखते नीचे भीड़ लग गई। एकदम शिवाना को होश आया और फिर वो शांता का हाथ पकड़कर भागने लगी और भागती रही। उसे अपने फ्लैट में आकर दम लिया। आधा घंटा न गुजरा था कि उनकी माएं घबराई हुई आईं। शांता, शांता, शिवाना, पारस, पारस कहते कहते उनकी आवाज भर आने लगी। क्या हुआ पारस को मां? शिवाना जो कि अपने आप को संभाल चुकी थी बोली, पारस ने आत्महत्या कर ली। क्या? शिवाना बोली, हाँ, पारस ने आत्महत्या कर ली है। वो दोनों धाड़े मार मार कर रो पड़ी। आखिर उनकी प्यारी दोस्त थी पारस। कुछ भी था, पारस की जान उनकी वजह से गई थी। क्या था अगर वो उसको समझाती, उसे उसकी नादानी से रोकने की कोशिश करती? रो रो कर उनके दिल का गुबार निकलने लगा। वो नीचे उतरकर पारस के फ्लैट में आ गई। उन्होंने उनसे तरह तरह के सवालात किए गए, जिसके जवाबात उन्होंने सोच समझ कर दिए। पुलिस ने अच्छी तरह छानबीन की और अच्छी तरह मुतमईन होकर चली गई। दिन बहुत उदास और बेकैफ से गुजरने लगे थे। हर गुजरता दिन शिवाना और शांता के लिए उदासी लेकर आता था। उन्हें पारस की बहुत याद आती थी। इनके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा उन्हें तड़पा देता था। उन्हें पारस को खोने का बहुत सदमा था। उन दोनों को चुप सी लग गई थी। वो दोनों अक्सर इकट्ठी ही इस जगह बैठी रहती जहां वो तीनों बैठा करती थी। उनकी निगाहें दूर कहीं भटक रही थी, जहन कहीं और ही रहता था। उन्हें रह रहकर पारस से आखिरी मुलाकात याद आती थी। उस दिन भी वो दोनों सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर बैठी हुई थी जब उन्हें पारस की आवाज सुनाई थी, क्या अमीरी है, क्या गरीबी है, हम मिले अपनी खुशनसीबी है। सबकी आंखों में एक सवाल है हम, दोस्ती की नई मिसाल है हम। ठोकरें खाकर मुस्कुराएंगे, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे। वो दोनों ये सुनकर एकदम उछल पड़ी, जैसे उन्हें करंट लग गया हो। दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा तो उन्हें लगा जैसे उनकी सांस रुक जाएगी, क्योंकि उनसे कुछ फासले पर पारस खड़ी थी। प, 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 पारस? शिवाना हकलाने लगी। शांता की भी सिट्टी गुम हो गई। वो भी यकटेक पारस को देखने लगी, जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। सफेद लिबास में पारस बहुत भली लग रही थी, पर पारस उन दोनों के करीब आने लगी तो वो दोनों लाशऊरी तौर पर पीछे की तरफ खिसकने लगी। अचानक पारस हंसने लगी। क्या हुआ? डर गई तुम दोनों? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। हम तीनों ने तो सौगंध खाई थी ना कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर क्या हुआ? मैंने अपना वचन निभाया। अब मैं तुम दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पारस के कहने की देर थी कि शिवाना और शांता एक दूसरे को देखकर भागने लगी। वो बहुत बदहवास हो रही थी। भागते भागते दोनों अपने फ्लैट में चली गई। क्या हुआ शांता? शिवाना, तुम दोनों घबराई हुई क्यों लग रही हो? शांता की माँ फ्लैट में दाखिल हुई। कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं, शांता बोली। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को पारस का बहुत सदमा है, मगर बेटा, जाने वालों के साथ जाया तो नहीं जाता। तुमको जीना है, जिंदा रहना है। जो इस संसार में आया है उसे अवश्य जाना है, किसी को जल्दी तो किसी को देर में, मगर जाना तो है ना। यही रीत है और यही नियम है, यही जीवन का फसाना है। तुम्हें अपना दिल लगाना होगा। कुछ तो बोलो, हंसा करो, बातें किया करो, अपने दिल का बोझ हल्का करो। शांता की माँ बोलती चली गई। शिवाना और शांता चुप साधे सारी बातें सुनती रही और फिर कुछ देर के बाद पुरसुकून हो गई। मगर उन्हें रोज बरोज पारस की याद सताने लगी। वो उदास उदास रहने लगी थी। उनकी आंखों से नींद उड़ गई थी। अक्सर वो पशेमान रहने लगी थी। जब भी उन्हें पारस की याद सताती वो रो पड़ती। कुछ भी था, पारस उनसे दोस्ती में आगे निकल गई थी। उन्हें अब खुद पर मलाल था। उस दिन वो, शिवाना और शांति आपस में बातें कर रही थी कि पारस की आत्मा जाहिर हो गई। उसे देखकर वो दोनों घबरा गई। उनकी घबराहट देखकर पारस ने जोरदार कहका लगाया और हंसने लगी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम दोनों का साथ छोड़ दूंगी? अरे नहीं,
हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है, मगर मैं अपनी दोस्ती पूरी निभाऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, सच कह रही हूं मैं। पारस की बात सुनकर उन दोनों के रंग उड़ गए। फिर देखते ही देखते पारस की आत्मा दोबारा गायब हो गई। मगर अब ये रोज की बात हो गई थी। कभी अकेले में और कभी उन दोनों के सामने पारस की आत्मा जाहिर हो जाती थी। वो बहुत गुस्से में होती। उसका कहना था कि तुम दोनों ने मुझसे धोखा किया है। वो दोनों अंदर ही अंदर घुटने लगी, दिल ही दिल में खौफजदा थी। पारस की आत्मा उन दोनों के अलावा और किसी को भी नजर नहीं आती थी, इसीलिए वो पारस के बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। शिवाना और शांता दोनों की जिंदगी में मुश्किलात आ चुकी थी। उन दोनों की हालत इस वक्त बिल्कुल वैसी ही थी जैसे ना निगला जाए और ना उगला जाए। रोज रोज की टेंशन से वो दोनों परेशान थी और अपना सुकून खोती चली जा रही थी। फिर एक दिन वो दोनों इकट्ठी बैठी पारस के बारे में बातें करने लगी। बात से बात निकलती चली गई और फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ है इसमें उन दोनों की गलती ज्यादा थी। उन्हें उस साधु के पास जाना ही नहीं चाहिए था। अगर चली ही गई थी तो जो वचन उन्होंने लिया था उसे पूरा करना चाहिए था, जैसे कि पारो ने किया था। बेशक उन तीनों में पारस ज्यादा जज्बाती थी, मगर प्यार तो तीनों में एक ही जैसा था। अगर पारस उनके लिए जान दे सकती थी तो वो दोनों भी तो उससे उतना ही प्यार करती थी कि पारस के लिए जान दे सकती थी। मगर जो कुछ हुआ था बिल्कुल अचानक हुआ था कि जिससे वो दोनों बौखला कर रह गई थी। मगर अब शिवाना और शांता की समझ में सब कुछ आ गया था और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने सोचा था कि वो उसी साधु के पास वापस जाएंगी और उसकी मिन्नत करेंगी कि वो काली माँ से प्रार्थना करे कि उनसे गलती हो गई। वो भगवान के नियम कभी बदलना नहीं चाहती। जिसने मरना है उसने परलोक से धार ही जाना है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाती, पारस की दोबारा से आत्मा हाजिर हुई और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं उस साधु को भी मार चुकी हूँ। मुझे तुम लोगों के इरादों का पता था कि तुम लोग दोबारा उस साधु के पास जाओगी और शायद वो तुम्हारी इस मामले में मदद भी कर दे। लेकिन शायद तुम लोग भूल गई हो कि मैं अब एक शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ और मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने जो धोखा मुझे दिया है उसकी सजा तो तुम लोगों को मिलकर रहेगी। पारस की ये बातें सुनकर शांता और शिवाना बहुत डर गई थी। वो उससे माफी मांगने लगी, उसे कहने लगी कि वो उसका यकीन करे। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसे रोकती उसने छलांग लगा दी। हाँ, उनसे एक गलती जरूर हुई कि वो अमर दोस्ती के चक्कर में, हमेशा साथ रहने के चक्कर में उसके साथ साधु के पास चली गई। हालांकि साधु ने भी उनको तंबीह की थी कि ऐसा करना आसान काम ना होगा, लेकिन वो उस वक्त समझ न पाई थी। उन्होंने पारस की बहुत मिन्नत की कि वो इस दुनिया से वापस चली जाए। ये दुनिया जिंदा लोगों के लिए है, यहाँ पर आत्माओं के लिए जगह नहीं है। इस तरह से उसको भी शांति मिल जाएगी और वो परलोक से धार जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी। अब ये किसी को बता भी नहीं सकती थी कि ये लोग किस अजियत में हैं। खैर, वो दोनों आपस में बातचीत करके डरी सहमी हुई अपने अपने घर चली गई। शांता की एक जगह पर शादी तय हो गई। जिस दिन शांता की शादी थी उसी दिन उसकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी दोनों टांगें उसमें ज़ाया हो गई। और जब वो नींद बेहोशी से ज़रा होश में आई तो उसने देखा कि आगे उसकी दोस्त उसी तरह सफ़ेद लिबास में खड़ी मुस्कुरा रही है और कह रही है, क्यों, पता चला पारस के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है? अब तुम जैसी लंगड़ी लूली के साथ कोई शादी नहीं करेगा। वो चीख पड़ी कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब शिवाना भी बहुत डर गई थी क्योंकि शांता का ये अंजाम देखकर उसको लग रहा था कि पारस उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये अमर दोस्ती के चक्कर में उन दोनों ने अपनी जान अजाब में डलवा ली थी। शांता तो अपनी टांगे गंवाने के बाद पूरी तरह से निढाल थी, लेकिन अब शिवाना कुछ करना चाहती थी। उसने बहुत मुश्किलों से अपने घर वालों को ये राज बताया। उसकी माँ तो सर पीट कर रह गई। हाय राम, ये तुम लड़कियां न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। कभी अमर प्रेम, कभी अमर दोस्ती। अरे ये जीवन है, एक साधारण सा जीवन। यहाँ भगवान ने हमें भेजा है कि अपना कर्तव्य करें और उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाए तो यहाँ से वापस आ जाए। तुम लोग किन चक्करों में पड़ गए? फिर उसकी माँ ने अपनी बहन से बात की और फिर एक साधु का पता करवाया। उस साधु से सारी बात खुलकर की
और उसके बाद उसने एक हवन रखवाया। उस साधु ने कहा कि तुम लोगों ने भगवान के नियम के साथ छेड़छाड़ की है। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई है। उस आत्मा को हाजिर करना पड़ेगा और फिर उसको मुक्ति दिलानी पड़ेगी। लिहाजा ऐसे ही हुआ और ये सारा काम इंतहाई खामोशी के साथ किया गया ताकि इसका किसी भी तरह पारस को पता न चले। अब पारस के माता पिता भी बहुत परेशान थे कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाए, वरना वो इसी तरह दुनिया में इधर उधर भटकती रहेगी। फिर उस साधु ने हवन किया और दोबारा से पारस की आत्मा को हाजिर किया। वो आत्मा किसी भी तरह ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उससे गलती हुई है। साधु ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि अगर तुम परलोक ना सुधारी तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी आत्मा जिंदगी भर नर्क में भटकती रहेगी और तुम्हें बहुत ज्यादा अजियत होगी। आखिरकार पारस की बात समझ में आ गई। उसने कहा कि तुमने अमर दोस्ती के चक्कर में भगवान की दी हुई इतनी अच्छी जिंदगी ठुकरा दी, लिहाजा तुम्हें अब इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और जब मेरे जैसा साधु भगवान से प्रार्थना करेगा और तुम्हारे माता पिता प्रार्थना करेंगे तो हमें अवश्य यकीन है कि भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। उसके बाद साधु मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ने लगा। उसके माता पिता, शिवाना और इसके साथ साथ बाकी तमाम लोग भी उस हवन में बैठे और देखते ही देखते पारस की आत्मा उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। जाते हुए पारस की आंखों में आंसू थे और उसने शांता और शिवाना की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, मैं ही बहुत जज्बाती थी, मुझसे ही गलती हो गई। चाहे हम किसी से कितना ही प्यार या दोस्ती क्यों ना करें, हम कभी भी भगवान के नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वरना उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ये कहकर पारस की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परलोक सुधार गई।